पिथौरागढ़ से हल्द्वानी जा रही केमो की एक बस के ब्रेक वीर भट्टी के पास फेल हो गए। चालक शंकर नाथ ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को एक पोल से टकरा दिया, जिससे बस सड़क पर ही पलट गई। बस में 30 यात्री सवार थे। कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। बस को हटाकर यातायात सुचारू कर लिया गया है। पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर यात्रा, आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा को लेकर बुधवार को जिला अधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में ब्रिगेडियर गौतम पठानिया भी मौजूद रहे। उन्होंने इन यात्राओं को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा, सेना यात्रा आयोजन में पूरा सहयोग देगी। बैठक में पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई। पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना और प्रोत्साहन योजना को लेकर आज मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में तय हुआ उदीयमान योजना 2 अप्रैल से और प्रोत्साहन योजना 17 अप्रैल से शुरू की जाएगी। जिला क्रीड़ा अधिकारी अनूप बिष्ट ने बताया, ट्रायल के लिए चयन समिति गठित कर ली गई है। बैठक में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह सहित तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अब आइकन इंटरनेशनल स्कूल में क्लास 3 से ही कोडिंग क्लासेस, ड्रोन मेकिंग, रोबोटिक्स क्लासेस के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों की जानकारी दी जाती है। डिजिटल लाइब्रेरी, साइंस और कंप्यूटर लैब, 20 स्टूडेंट्स पर टीचर रेशियो, स्टूडेंट्स के लिए ह्यूज प्लेग्राउंड, आउटडोर और इंडोर गेम्स की सुविधा, साथ ही एक्सपर्ट डॉक्टर्स से बच्चों के मंथली हेल्थ चेकअप। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए देर ना करें। स्कूल द्वारा दी गई इन सुविधाओं का लाभ उठाएं। आज ही एडमिशन करें। आइकन इंटरनेशनल स्कूल, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ नगर के रई क्षेत्र में दिखाई दे रहे गुलदौर से निजात दिलाई जाने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने आज डीएफओ आशुतोष सिंह से मुलाकात कर उन्हें समस्या बताई। डीएफओ ने कहा वह क्षेत्र का दौरा करेंगे। उन्होंने क्षेत्र में स्पेशल ट्रैकर और वॉइस सेंसर लगाए जाने की बात भी क्षेत्रवासियों से कही। सेक्स टॉर्शन के एक मामले में पिथौरागढ़ जिले के एक व्यक्ति से 4,54,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले अजीत सिंह और महावीर गुर्जर को सिविल जज जूनियर डिवीजन पूनम टोडी ने 3 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2023 में हुआ था। निरीक्षक हिमांशु पंत ने दोनों को गिरफ्तार कर विवेचना के बाद मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। इस मामले में पैरवी शासकीय अधिवक्ता रवि पुनेठा ने की। पिथौरागढ़ में सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर बुधवार को मूनाकोट विकास खंड के झालखेत मैदान में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि जिला पंचायत प्रशासक दीपिका बोहरा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिविर में भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील चंद, अशोक भट्ट, दिवाकर जोशी, योगेश चंद, कमलेश धारियाल, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी, जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी, खंड विकास अधिकारी आशा मेहता, तहसीलदार विजय गोस्वामी, खंड शिक्षा अधिकारी सोनी मेहरा मौजूद रहे। इन जन सेवा शिविरों का उद्देश्य है कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं, सरकार जो भी आम जनमानस के कल्याण के लिए जो योजनाएं चला रही हैं, उनकी जो रीच है उन तक पहुंचे और लोग आकर इन शिविरों में उनका फ़ायदा और लाभ उठा सकें। तो समस्त विभाग यहाँ उपस्थित हैं। जैसे स्वास्थ्य विभाग में हमने देखा है, यहाँ पर होम्योपैथी के पास करीबन 120 मरीजों ने आज अपना चेकअप कराया है। इसी क्रम में 125 मरीजों ने आयुर्वेदिक जो हमारे चिकित्सक हैं उनसे अपना इलाज कराया है। साथ ही साथ एलोपैथिक में भी 50 लोगों ने अपना इलाज यहाँ पर कराया है और उनको दवाइयों का वितरण भी किया गया। इसी क्रम में उद्यान विभाग द्वारा बीज वितरण किए गए हैं। कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्रों का वितरण किया गया है
और साथ ही साथ अन्य आरएलएम जो हैं समूह हैं उनको भी एक अपने उत्पादों को जो है बिक्री करने के लिए एक माध्यम यहाँ पर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है। कार्यक्रम में विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। पूर्व सैनिकों की पहल और कार्य योजना से आयोजित 3 दिवसीय पुंगराव महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची रही। लोक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। दूसरे दिन के कार्यक्रमों में पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारियों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। संगठन ने दूरस्थ क्षेत्र में इस आयोजन के लिए समिति की सराहना की। विशिष्ट अतिथि के रूप में रमेश सिंह, लक्ष्मण सिंह, शेर सिंह, दिवाकर सिंह, प्रहलाद सिंह, श्याम विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। गुरुवार को पुलिस कार्यालय में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए उपाधीक्षक गोविंद बल्लभ जोशी ने कोटवा एक्ट की जानकारी दी और इस एक्ट के तहत की जा रही कार्रवाई के बारे में बताया। कार्यशाला में प्रेमा पाटनी, डॉक्टर ललित भट्ट, हिमानी जोशी, दीपक बडोला, फूलमती हियांकी और देहरादून से आए अजीत सिंह, भुवन बोनाल आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने जौलजीबी पहुंचकर राज्य जनजाति के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्या सुनी। लोगों ने पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा और खेल मैदान की मांग उनके सामने रखी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। अब मैं अगर आपको बुनाई, समझिए मेरी बात समझिए, अगर मैं आपको सीधे बुनाई का काम दे दूं, हर कोई बुनाई करेगा, बेचोगे कहाँ? ठीक है ना, बेचने का भी तो मार्केट चाहिए और हर कोई बुनाई कर भी नहीं सकता है। ठीक है, वो वहां से यहाँ आओ, यहाँ से फिर वहां जाओ, बुनाई 4 घंटे की सीखो, 4 घंटा आना जाना, उसको नहीं चाहता हूँ। मैं जो करना चाहता हूँ वो ये है कि आपके घर के आसपास कम से कम दूरी पर आपको कोई न कोई इस प्रकार का रोजगार परक कार्य मिले। प्रशिक्षण तो है ही है, कार्य मिले जिससे कि हम लोग इसके रोजगार के लिए हम लोग बढ़े। इस दौरान उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। इस अवसर पर पूर्व विधायक गगन सिंह रजवार भी मौजूद रहे। अग्निवीर और रेगुलर भर्ती प्रक्रिया 12 मार्च 2025 से शुरू होने जा रही है। इस वर्ष अब आप योग्य होने पर अग्निवीर कैटेगरी और रेगुलर एंट्री दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपने सभी दस्तावेज जांच लें। रजिस्ट्रेशन करते समय ये जरूरी हिदायत अवश्य पढ़ें। देश के लिए, अपने सपनों के लिए अभी आवेदन करें। www.joinindianarmy.nic.in और भारतीय सेना के साथ अपने साहसिक सफर की शुरुआत करें। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।